जी थे जो वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ा सुंदर था, ऐसा वैसा। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो भक्त थे बड़े भाई, उनका वो आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दिया, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मानो एकदम साधु। बाद में तो सब रजोगुणी। बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है। क्या करें, इसको ले चलें एक बार भगवान के सामने, इसको ले चलें, शायद इसकी बुद्धि बदले। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का भी नहीं होता। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ल जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ल जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को